तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 की साइंस, और साइंस के अंतर्गत फिजिक्स, और फिजिक्स के अंतर्गत हमारा पहला चैप्टर था प्रकाश, अपवर्तन एवं परावर्तन। अब उसमें से कल हमने प्रकाश और प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ लिया था, उसके दो नियम थे वो पढ़ लिए थे। आज उसी क्रम में हम परावर्तन से रिलेटेड हमारे दर्पण हैं उनको हम पहले पढ़ते हैं, उसके बाद हमारे अपवर्तन की बारी आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो देखिए, ध्यान रखिए, कल हमने अपवर्तन के बारे में, परावर्तन के बारे में पढ़ लिया था। तो परावर्तन के बारे में एक छोटा सा डिस्कशन कर देते हैं। परावर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश की किरण एक मतलब आती है और किसी चिकने या चमकदार तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाए, इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, अब अगला जो हमारा जो पॉइंट है उसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं गोलीय दर्पण क्या होता है। सबसे पहले जान लेते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है समझ लीजिए, यानी इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं हम पहले। डेफिनेशन क्या होगी, इसकी परिभाषा क्या होगी? तो ध्यान से सुनिए। गोलीय दर्पण उस कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है जिसका एक तल उभरा हुआ होता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? गोलीय दर्पण उस कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है जिसका एक तल उभरा होता है। उभरा हुआ होता है। तो अब ध्यान से देखिए, जो कांच का खोखला गोला है वह कैसे की बात कर रहा है। ये हमारा कोई कांच का खोखला गोला है, ठीक है। अब इसको हम यहाँ से कट कर दें, यहाँ से कट कर दिया तो यहाँ पर देखिए, इसको हम कट कर देते हैं, इसको रब कर दें। अब ये जो हमारा भाग बचा, इसको काटने के बाद ये जो हमारा भाग है इसी को हम कहेंगे गोलीय दर्पण। देखो, इसका एक भाग कैसा है? उभरा हुआ है। कैसा भाग है? उभरा हुआ। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए, गोलीय दर्पण वैसे तो हमारे तीन प्रकार में है। एक तो अवतल दर्पण, दूसरा है उत्तल दर्पण, तीसरा है हमारा समतल दर्पण। लेकिन आपके चैप्टर में सिर्फ दो ही दर्पणों के बारे में बात की गई है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो चलिए हम इसके बारे में जान लेते हैं कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण होते क्या है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम अवतल दर्पण की। किसकी बात कर लेते हैं? अवतल दर्पण की। तो अवतल दर्पण होता क्या है? देखो, गोलीय दर्पण का वह रूप, ठीक है, जिसके उभरे तल पर पॉलिश कर दी जाती है। उभरा तल पे क्या कर दी जाती है? पॉलिश कर दी जाती है, तथा जो भीतरी तल है वो हो जाता है परावर्तक तल। यानी जब भी किरणें टकराएंगी, किससे टकराएंगी? भीतरी तल से। तो इस दर्पण को हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? अवतल दर्पण गोलीय दर्पण का वह रूप है जिसके उभरे हुए तल पर पॉलिश की जाती है तथा भीतरी तल
परावर्तक तल होता है। तो परावर्तक तल तो आप जानते ही हैं क्या होता है। परावर्तक तल ये होता है जहाँ से हमारी किरणें टकराकर वापस उसी माध्यम में वापस आ जाती हैं। हमारी किरणें इधर की साइड में नहीं जाती, वहीं से टकराई वापस आ गई। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ये कौन सी किरण हो गई, आपतित किरण हो गई, और ये कौन सी हो गई, परावर्तित किरण हो गई। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम उत्तल दर्पण की, कि उत्तल दर्पण क्या होता है। उत्तल दर्पण जो होता है वो हमारा क्या है कि गोलीय दर्पण का वह रूप जिसके भीतरी सतह पर पॉलिश कर दी जाती है। किस पर पॉलिश कर दी जाती है, भीतरी सतह पर, तथा बाहरी तल क्या हो जाता है हमारा, परावर्तक तल हो जाता है। यहाँ पर ध्यान रखना, बात हम सिर्फ परावर्तन की ही कर रहे हैं, यहाँ पर अपवर्तन की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अपवर्तन कितने माध्यम में होता है, 2 माध्यम में, लेकिन यहाँ पर बात किसकी है, 1 माध्यम की। तो ध्यान रखना, ये आपतित किरण हो गई और ये कौन सी हो गई, परावर्तित किरण। तो कौन से तल पर पेंट है, भीतरी तल पर। तो गोलीय दर्पण का वह रूप जिसके भीतरी तल पर पॉलिश की जाती है तथा बाहरी तल परावर्तक तल होता है। अब इन दर्पणों का यूज कहाँ होता है, जैसे आपने अब ध्यान से देखिए, इनका यूजेस हमारे जैसे मिरर होते हैं, शीशा होता है जो हम देखते हैं, उनमें प्रतिबिंब बनते हैं, ठीक है। तो वो हमारे उसमें दिखता है, वो हमारा क्या होता है, प्रतिबिंब होता है। क्योंकि देखो हम वास्तविक हैं, वो हमारी प्रतिबिंब है, ठीक है। वास्तव में हम हैं, लेकिन वो हमारी क्या है, प्रतिबिंब है, इमेज है, ठीक है। वैसे ही इनके जो क्या नाम इनको कहते हैं कि जो प्रतिबिंब बनते हैं, कहाँ पे छोटा बनेगा, कहाँ पर बड़े बनेगा, किस दर्पण में छोटे बनते हैं, किस दर्पण में उल्टे बनते हैं, उनका डिस्कशन हम अगली की वीडियो में करेंगे। उसमें हम दर्पणों के बारे में जो हमारे पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे कि कहाँ से किरणें जाएंगी, कहाँ से जाएंगे, दर्पण में क्या होता है, ध्रुव क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, इन सब के बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे। आज की इस वाली वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए। जो भी समस्याएं हों आप कमेंट में पूछ सकते हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।